दोस्तों आज आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के गांव नवादा। शाहजहांपुर से ये गांव लगभग 52 किलोमीटर दूर है। यहाँ जन्म हुआ था एक वीर बलिदानी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर रोशन सिंह की। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। हालांकि काकोरी की घटना में रोशन सिंह शामिल नहीं थे, पर काकोरी की घटना से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने दिसंबर 1924 में बामरोली नामक गांव में भी एक एक्शन किया था और उस एक्शन के दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई थी। उन घटनाओं को भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस का भाग बना दिया गया और इसी के संबंध में रोशन सिंह को फांसी हुई थी। तो चलिए चलते हैं ठाकुर रोशन सिंह के गांव नवादा। हम शाहजहांपुर से चले पहले कुछ किलोमीटर तो नेशनल हाईवे पर बरेली की ओर। अब हम राइट को मुड़ गए हैं और ये अप्रोच रोड, दोनों तरफ हरे भरे खेत हैं, बीच बीच में गांव आ रहे हैं और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए चारों ओर दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती है हरियाली ही हरियाली है। जमीन यहाँ की बहुत उपजाऊ है। ये तराई का क्षेत्र है दोस्तों। धान की फसल खूब होती है, गन्ना भी होता है, पानी की यहाँ कमी नहीं है। मेरे साथ हैं नरजीत सिंह जी जो दिल्ली से आए थे। हम पहले शाहजहांपुर गए, वहां राम प्रसाद बिस्मिल वाला आर्य समाज मंदिर भी देखा। शहीद अशफाक उल्ला की मजार पर भी गए। और अब हम जा रहे हैं ठाकुर रोशन सिंह के गांव नवादा। मौसम भी बड़ा सुहाना है और चारों ओर हरियाली मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। मेरा गांव भी कुछ कुछ ऐसा ही तो है। ये देखिए हमारे सामने दाएं ओर जो पिरामिड के जैसे दिख रहे हैं, यहाँ किसान भूसा स्टोर करते हैं। इसको हमारे यहाँ कूप कहा करते हैं। बहुत सारे कूप एक के बाद एक यहाँ खड़े हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भूसा भी यहाँ खूब होता है और बड़ी आर्ट चाहिए इसको बनाने में। किस तरह किसान इसको बनाते हैं और फिर किस तरह उसके अंदर भूसा भरते जाते हैं और इसका निर्माण ऊपर करते चलते हैं। साथ साथ होता है। धान के खेत लहलहा रहे हैं, बड़ी शांति है। ना ट्रैफिक है, ना पोल्यूशन है, ना हॉर्न का शोर है, ना धुआं है, ना धूल है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। जिधर भी नजर डालिए सब हरा ही हरा। ये आ गई एक नहर, पूरी तरह पानी से भरी हुई। शायद बरसात हुई है पीछे कैचमेंट में। पानी का रंग बता रहा है कि ये बरसात का पानी है। ये है गांव चरखोला। इन गांव में शहरीकरण का बहुत ज्यादा अभी असर शायद नहीं हुआ है। हाँ, ई रिक्शा जरूर चल रहे हैं। एक मित्र ने हमें रास्ता बताया, हम आगे बढ़ चले हैं। हम पहुंच गए हैं ठाकुर रोशन सिंह के गांव नवादा में। सामने एक द्वार बना है। शहीद वतन ठाकुर रोशन सिंह का पत्थर ही गिर गया है, स्मृति द्वार। इस पत्थर को लगाना चाहिए। क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसको ठीक किया जाए। हम पहुंच गए हैं ठाकुर रोशन सिंह के गांव नवादा। इधर सामने देखिए, यहाँ हनुमान आश्रम है। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लगी है और सड़क के साथ साथ हम भी मुड़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बिजली के खंभों पर भी तिरंगे झंडे बने हैं। और सिर्फ बिजली के खंभों पर ही क्यों, घरों की छतों पर देखिए, यहाँ बहुत तिरंगे सजे हैं। हवा भी चल रही है और तिरंगे भी लहर लहर लहरा रहे हैं। तिरंगे खूब सजे हैं। और क्यों ना हो, ठाकुर रोशन सिंह का गांव है। इसी तिरंगे के लिए तो उन मतवालों ने अपना बलिदान दिया था।
आज यहाँ एक हेल्थ कैंप भी लगा है। दाईं ओर देखिए, अरे भैया, रोशन सिंह स्मारक किधर है? गाड़ी नहीं, पीछे सड़क से ले लें, यहाँ से ले लें? अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, हमने सड़क छोड़ दी है और हम गांव में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गलियों से होते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वो स्थान जहां ठाकुर रोशन सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ किसी को जल्दी नहीं है, सब आराम, ताश खेल रहे हैं लोग। गांव में ये है, भागम भाग, आपाधापी नहीं है। ये देखिए सामने वॉल पेंटिंग, ठाकुर रोशन सिंह मूंछों को ताव दिए दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं आगे। कुछ पुराने घर भी दिखाई देते हैं और यहाँ बिल्कुल निकट ही है। अब दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ठाकुर रोशन सिंह के गांव नवादा और यहाँ हमें मिलेंगे उनके पड़पोते जितेंद्र सिंह जी, जो गांव के स्कूल में हेडमास्टर हैं। आज सुबह टेलीफोन पर उनसे बात हुई थी, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो सामने चले आ रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, जो ठाकुर रोशन सिंह के पड़पोते हैं। रोशन सिंह के 2 बेटे थे, बड़े बेटे चंद्रदेव सिंह के पोते हैं जितेंद्र सिंह। और हम पहुंच गए हैं गांव नवादा में, स्मारक जो जन्म स्थल है ठाकुर रोशन सिंह का। तो भाई साहब अंदर चलते हैं, फिर बात करेंगे आपके साथ हैं। इस गांव का पूरा नाम है नवादा दरोवस्त। यहाँ पेड़ों के तने, लैंप पोस्ट, सभी कुछ तिरंगे में रंगे हैं। दोस्तों, आज जहां प्रतिमा लगी है, यहीं पर घर हुआ करता था रोशन सिंह का, जिसमें उनका जन्म हुआ था। सामने ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा है और ब्रीफ बायोग्राफी उनकी यहाँ पत्थर पर लिखी है। 22 जनवरी 1892 को उनका जन्म हुआ था यहीं इसी गांव। पिता थे श्री जंगी सिंह जी। रोशन सिंह ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी भाग लिया था, तब भी वो गिरफ्तार हुए थे और 2 वर्ष की सजा भी हुई थी। सत्याग्रही थे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, बाद में चौरा चौरी की घटना के बाद जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, तो बहुत सारे युवाओं ने हथियार उठा लिए थे। रोशन सिंह भी उन्हीं में से एक थे। तो भाई साहब, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं। आप कितने भाई थे? ठाकुर रोशन सिंह, आप 4 भाई थे। चारों में सबसे बड़े थे रोशन सिंह। हाँ, तो और ये विवाहित थे? हाँ, ये विवाहित थे उस समय जब क्रांतिकारी दल के सदस्य बने, विवाहित थे। कितने बच्चे थे? इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे 1 बेटी। बड़े बेटे की उम्र 11 वर्ष थी। बड़े की 11 वर्ष थी। उनका नाम था चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह जी जी। श्रोमणी रहे, सुनता सुनानी रहे वो भी। अच्छा अच्छा। गुरुकुल से एमए किया था वृंदावन। अच्छा। वहीं पढ़ रहे थे, उनको फांसी दी तो वहीं से गुरुकुल सीधे इलाहाबाद गए थे। अच्छा। 11 वर्ष के आए हुए। हाँ हाँ। तो पिताजी के पास गए। हाँ। अस्थि वहीं विसर्जन की वहाँ पे। तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे? वो जेल में? इलाहाबाद में संगम पे हुआ। तो वहाँ इनके पुत्र बड़े चंद्रदेव सिंह, आपने बताया, वो चले गए। छोटे ब्रिजपाल सिंह वो 9 वर्ष के थे। ब्रिजपाल सिंह 9 वर्ष के थे। बेटी विद्या 7 वर्ष की थी। बेटी विद्या वो 7 वर्ष की थी। इस फोटो को देखिए दोस्तों, ये ठाकुर रोशन सिंह का अंतिम फोटो है फांसी के बाद का। ऐसा लगता है जैसे गहरी निद्रा में सोए हैं। मूंछों को ताव दे रखा है यूं ही, और साथ में बैठी हैं उनकी पत्नी पान कुंवर जी। रोशन सिंह के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। इस फोटो में दोनों पुत्र भी हैं। रोशन सिंह के सिर के ठीक पीछे हैं बड़े बेटे चंद्रदेव सिंह। उस समय उनकी उम्र थी 11 वर्ष। फोटो में माँ के बाईं ओर खड़ी हैं ठाकुर रोशन सिंह की नन्ही सी बेटी विद्या देवी, जो उस समय 7 साल की थी। और अपनी माँ के ठीक पीछे सफेद कुर्ते में जो हाथ जोड़कर खड़े हैं, वे हैं छोटे पुत्र ब्रिजपाल सिंह। तो चंद्रदेव सिंह के फिर कितनी संतानें हुई? उनके 2 बेटे, यही लड़के हैं।
एक बेटे, ये बेटे चाचा जी हमारे हैं। अच्छा, ये आपके चाचा जी चाचा हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़े बेटे श्री जगदीश सिंह, उनका बेटा मैं हूँ। उनके दो अच्छा, बेटे थे। तो चंद्रदेव जी के दो दो बेटे, बड़े जगदीश, छोटे महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह। जगदीश सिंह के बेटे हैं आप, हाँ, जितेंद्र जितेंद्र सिंह। प्रताप सिंह। जी जी। और छोटे जो बेटे थे चंद्रदेव सिंह जी के, वो हैं आप, हाँ। महेंद्र प्रताप सिंह। जी जी। तो कुछ बातें ऐसे संस्मरण जो आपने आपने अपने पिता से सुने हो, आपने अपने बाबा से सुने हो, और ठाकुर रोशन सिंह के बारे में। हम पैदा होने से पहले बाबा हमारे एक्सपायर हो गए थे। आपके पैदा होने से जी पहले? जी जी जी। अच्छा, चंद्रदेव सिंह जी। जी जी। और अच्छा, ये भी छोटे थे जरा से, जब ये एक्सपायर, ये 3 साल के थे। हाँ हाँ। हम लोगों ने, आपने देखा, हमने देखा भी नहीं। नीचे यहाँ एक शेर लिखा है, पर यह थोड़ा सा बदला बदला है। ठाकुर रोशन सिंह ने कुछ यूं कहा था, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 को ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी तीर्थ यात्रा अमर बलिदानी ठाकुर रोशन सिंह के जन्म स्थल गांव नवादा, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की। अब हम यहाँ से लौटते हैं, हमें शाम तक दिल्ली पहुंचना है। यहाँ से वापस लौटते समय हमें एक बैलगाड़ी दिखाई दी, और इस बैलगाड़ी ने फिर से मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। बचपन में हम भी बैलगाड़ी से चलते थे, तो एक बार मन हुआ कि बैलगाड़ी पर बैठ ही जाएं। नरजीत सिंह जी ने फोटो भी ले लिया। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।